तू डाल डाल मैं पात पात। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। बंगाल में आज पहले चरण का चुनाव हो रहा है। जी हां, मतदान शुरू हो गए हैं और 16 जिलों में 152 सीटों पर आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। बता दें कि बंगाल से कई तस्वीरें आ रही हैं जहां शुवेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है, उन्होंने नंदीग्राम से वोट डाल दिया है अपना। इसके साथ ही दिलीप घोष है, दूसरी ओर अग्निमित्रा पाल है और ये तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं। वोट देने के बाद किसने क्या कहा है, आइए एक नजर डाल लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि भाई इस विधानसभा चुनाव को खास किसने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी हाथे दायित्व दिन फाइनली शांतिपूर्ण भोटेर प्रार्थना करब। खूब एक उत्पात करते पारेनी और उत्पात करते पारबो ना। प्राथमिकभावे गतकाल भोटेर आगेर दिन रात्रिटा खूब मिनिंगफुल थाके। इलेक्शन कमिशन और सेंट्रल पैरामिलिटारी फोर्स इनिशियली धन्यवाद देवा जेतेई पारे। हमेशा ये ट्रेडिशन रहा है कि आप जब भी वोट के लिए निकलते हैं तो वहाँ को प्रणाम करके निकलते हैं। तो आज सब हो गया, सब कंप्लीट। भगवान का प्रणाम, गुरु जी का प्रणाम, सब होगा। अच्छा होगा, शांतिपूर्वक होगा। मुझे जाने दीजिए, 45 मिनट लगेगा। वोट डाल दिया आपने अपना, বাংলায় বলবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি ভোট দিয়ে বেরোলেন দিলীপ খড়গপুর সদরের ভোট দিলাম খড়গপুরে শেরশাহ স্টেডিয়ামে 263 নম্বর বুথ, 220 আমার নম্বর ফাঁকা আছে। গেলাম, ভোট দিলাম। 3 জন মাত্র অফিসার আছেন, বাকি পার্টির এজেন্ট আছেন। খুব শান্তিপূর্ণ সুন্দর জায়গা, ভালোভাবে ভোট হচ্ছে। আমার মনে হয় খড়গপুর তথা পশ্চিমবাংলা এরকম ভাবেই ভোট হচ্ছে। अभी मैंने खड़गपुर शेरशाह स्टेडियम में 263 नंबर बूथ में मेरा वोट था। 220 नंबर मेरा सीरियल है। मैंने गया, वोटिंग किया। खाली है, इक्का दुक्का वोटर्स आ रहे हैं। बहुत सुंदर परिवेश और शांति से वोटिंग हो रही है और मुझे उम्मीद है कि खड़गपुर तथा बंगाल में फर्स्ट फेज का चुनाव इसी प्रकार शांतिपूर्वक होगा। बीजेपी का ही माहौल है। पहले अंडर करंट था, अभी वो खुल कर सामने आ गया है। जनता खुल करके वोट डालेंगे और सरकार परिवर्तन होगा, नया सरकार होगा भाजपा का। वायलेंस की कोई खबर नहीं है। 4 ईवीएम खराब हुआ, इतना ही खबर है। हाँ, নিরাপত্তা তো লোকে চায়, সাধারণ বাংলার মানুষ, কারণ ভোটের সময় গন্ডগোল হয়। এটা আজ নয়, 50 বছর ধরে চলছে। তো সেই জন্য নির্বাচন কমিশন খুব বড় চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন, 2 ফেজে ইলেকশন করা আর শান্তিপূর্বক করা। এখন পর্যন্ত প্রচারের সময়ও সেভাবে হিংসা হয়নি। যারা উত্তেজনা ছড়াচ্ছিল তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। আমাদের মেদিনীপুরের দাঁতনের একটা বড় ঘটনা ঘটেছে। সংখ্যালঘু এলাকায় বহু কর্মীকে আহত করা হয়েছে, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। আমাদের অজিত জানা যে ক্যান্ডিডেট, তার হাত ভেঙেছে। আমার ইলেকশন এজেন্ট যেভাবে প্রত্যেকটা মিটিং অ্যাটেন্ড করেছে এবং যে ইনফরমেশন আমি পেয়েছি ভীষণ করা কাউকে ছাড়া হবে না। সে যে কোনো পার্টিরই তুমি হও না কেন, বদমাইশি আর চালাকি করতে গেলে খুব মুশকিল, আর তৃণমূলের খুব মুশকিল হয়ে গেছে। এই এতগুলো ইলেকশন এতভাবে এত সুন্দর করে চুরি করেছে, এইটা কিন্তু তৃণমূল আমাদের শিখিয়ে গেছে। আর যাই করুক, চুরিটা কি সুন্দরভাবে করতে হবে, কিন্তু এবারে সেটা মুশকিল হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষ নিরাপত্তা নিয়ে খুব খুশি, সিসিটিভি ক্যামেরা, এই নিরাপত্তা নিয়ে তারা ভীষণ ভোটার হিসেবে খুশি। না, খুশি তো হবারই কথা। এটা তো আমাদের পরম্পরা, এটা তো সংস্কৃতি। একটু নাম পবিত্র সনাতন সংস্কৃতি। কি রিপোর্ট পেলেন এখনো পর্যন্ত সকাল থেকে সামগ্রিক নন্দীগ্রামের? এখনো পর্যন্ত নির্বিঘ্নে কোথাও কোনো সমস্যা নেই। এক জায়গায় ছোটোখাটো সমস্যা টুকটাক ওগুলো থাকেই।
গতকাল রাত থেকে কেন্দ্র বাহিনী বিভিন্ন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতার বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে, রেড করছে, এমন খবরে উঠে আসে, কি বলবেন? গতকাল নয়, আজকে 4 দিন, গত 4 দিন কেন্দ্রীয় বাহিনীর তৎসহ বিজেপির বিভিন্ন ক্যাডার সংঘবদ্ধভাবে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ঝামেলা করেছে, সাধারণ কর্মী, তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের উপরে আহত করেছে, আঘাত করেছে, বাড়ির ঘর ভাঙচুর করেছে। तो देखा आप लोगों ने, सबके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा, आत्मविश्वास नजर आ रहा है। वही जहां मतदान देने गए हैं वहां पर मौजूद महिलाओं से जो मतदाता है उनसे बातचीत कर रहे हैं, चेहरे पर वो तेज नजर आ रहा है कि इस बार परिवर्तन होगा और जरूर होगा। हालांकि एक और जहां टीएमसी है जो लगातार ये कह रही है ममता बनर्जी की बंगाल में टीएमसी को छोड़कर कोई, जोड़ा फूल को छोड़कर कोई नहीं आ सकता है, वहीं भारतीय जनता पार्टी है जो कह रही है कि भाई कमल छाप को छोड़कर जनता इस बार किसी को चुनने वाली नहीं है। दरअसल इस बार चुनाव क्यों खास है, इस पर नजर डालने वाली बात है। पिछली बार आज 23 तारीख है, आज पहले चरण का मतदान शुरू है, चल रहा है अभी फिलहाल। कहा जा रहा है 18 से 19% तक वोट लगभग 10:30 बजे तक हो गया है। यानी जरा सोचिए कि 17-18% वोट हो जाना अभी तक इतनी सुबह सुबह काफी है। यानी जनता में भी उत्साह भरपूर है और वैसे भी भीषण गर्मी है, चूंकि झारखंड हो या बंगाल हो, गर्मी भीषण है, जिसकी वजह से लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा ठंडे ठंडे मौसम, कहीं सुबह के जो समय होता है या शाम का जो 4 बजे का जो टाइम होता है उस पर ज़्यादातर मतदान पड़ते हैं, क्योंकि लोग भीषण धूप में निकलना, जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं वो लोग नहीं निकलते हैं। बहरहाल बात करेंगे खास क्यों है। खास इसलिए है क्योंकि कल रात 1000 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिन पर पहले से ही संदेह बना हुआ था कि ये चुनाव में कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी करेंगे। ये वो लोग हैं जो 900 से 1000 तक पहुंचे, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जो पिछले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के दौरान पर इन्होंने गड़बड़ी की थी, इन्होंने हो हल्ला किया था, हंगामा मचाया था, बवाल खड़ा किया था। तो इस बार पहले ही इन्हें सलाखों के पीछे कर दिया गया है और पूरे के पूरे बंगाल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 3 लाख सेंट्रल फोर्सेस को, सारे सेंट्रल फोर्सेस को मिला के 3 लाख यहाँ पर जवानों को तैनात किया गया है कि किसी भी तरीके से कोई अनहोनी ना घटे, वोटों की हेराफेरी ना हो, कोई छेड़छाड़ ना हो मतदान में, और साथ ही जनता को भय ना हो कि वो अपनी स्वतंत्र होकर अपनी इच्छा से वो अपना एक अच्छा प्रतिनिधि चुन सके, चाहे वो सीएम प्रत्याशी रहे हो, चाहे अपनी पार्टी के किसी भी प्रत्याशी का, वो अपनी इच्छा से स्वतंत्र होकर वोट डाल सके, ना कि डर कर या डराया जाए, धमकाया जाए। इसलिए पूरे के पूरे बंगाल को इस बार छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 3 लाख फोर्सेज उतारी गई हैं, जरा सोचिए 3 लाख। और इस बार वैसे भी चुनाव आयोग ने कहा था कि इस बार का जो बंगाल विधानसभा चुनाव होने वाला है, इतिहास याद रखेगा इसे, निष्पक्ष होगा और किसी भी तरीके से कहीं कोई बवाल नहीं होगा। अगर बवाल करने का प्रयास भी किया जाएगा तो उनका हश्र क्या होगा वो जरा सोच ले। फिलहाल अभी तो शुरुआत है, 10:30 बज रहा है, अभी लंबा चलने वाला पूरा दिन बाकी है। कितना प्रतिशत मतदान होगा जिलों में 152 सीटों पर, शाम तक पता चलेगा कि रुझान आने शुरू हो जाएंगे कि यहाँ पर कितना प्रतिशत वोट हुआ है। और महिलाओं, देखिए अभी भी जो बूथ है वहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है, और आपको पता होगा कि जब जब महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं, मतदान करती हैं, तब तब इतिहास क्रिएट होता है, एक हिस्ट्री क्रिएट होती है। और बंगाल के इतिहास में भी शायद वो समय आ गया है कि अब हिस्ट्री क्रिएट हो। बने रहिएगा HNN के साथ में। नमस्कार, जोहार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।